अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर इमरान खान साहब की तौहीन अदालत की दरखास्त से मुतालिक है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है, वो आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी खबर भी अदालत से है, जहां अदालत के अंदर एक फड्डा हो गया। किस बात पर हुआ, क्या फड्डा हुआ, पूरी तफसील आपको बताऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरहद यूनिवर्सिटी में जो वाकया पेश आया था, जो यूनिफॉर्म पर्सन ने पिस्तौल तानी थी, हवाई फायरिंग की थी, उसके असल हकायक सामने आ गए हैं। उसकी मजीद वीडियोस भी सामने आ गई हैं और उसकी पूरी की पूरी तफसील सामने आ गई है। वो सारी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। वो तफसील जो कल सारा दिन सोशल मीडिया पर आपको बताया जाता रहा, उससे बिल्कुल हट के है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। ये तमाम तर खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम अदालत का रुख करेंगे, जहां पर इमरान खान साहब की तौहीन अदालत की दरखास्त लगी हुई थी। इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा की जानिब से ये पटिशन फाइल की गई कि हुकूमत ने तौहीन अदालत की है और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। तो जनाब, पहले पहल तो उस दरखास्त पर एतराज लग गया। एतराज ये लगा कि जिन साहिबान पर तौहीन अदालत की आप लोगों ने कार्रवाई करने की दरखास्त दी है, इनकी पूरी तौहीन अदालत की डिटेल दी जाए। तो जनाब, उनकी वो डिटेल दे दी गई है। डिटेल देने के बाद तौहीन अदालत की इनको की दरखास्त जो है वो सबमिट कर दी गई है और इतलात ये है कि उसको नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। दूसरी जानिब जनाब, एक और वाकया पेश आता है। एक हंगामा आराई का वाकया है अदालती कार्रवाई के दौरान। ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का वाकया है, जहां पर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा भी मौजूद थी। वाकया कुछ यूं है कि अलीमा खान साहिबा के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत थी। अलीमा खान साहिबा के गवाह फतेहुल्लाह बरकी पर जेरा के दौरान वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन के दरमियान तल्ख कलामी हो गई और जेरा के दौरान अलीमा खान साहिबा की बेनामी जायदादों से मुतालिक सवाल पर हंगामा हुआ जनाब। और वकला सफाई और अलीमा खान की हंगामा आराई पर अदालत बरहम हो गई। जज अमजद अली खान अपनी निशिस्त से उठकर चले गए। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने गवाह फतेहुल्लाह बरकी से सवाल किया, जो कि अलीमा खान साहिबा का गवाह था। उससे सवाल किया कि आपको अलीमा खान की बैरून मुल्क गैर कानूनी जायदादों के बारे में इल्म है? जबकि वकील सफाई ने, अलीमा खान साहिबा के वकील फैसल मलिक ने अदालत को कहा कि यह गैर मुतल्लिका सवाल है। अलीमा खान ने रोस्टम पर आकर अदालत को बताया। उन्होंने कहा जी मैं खुद, अलीमा खान साहिबा खुद रोस्टम पर आ गई। उन्होंने कहा कि जी मैं बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ। अदालत ने कहा जी बिस्मिल्लाह, रिकॉर्ड करवाइए। तो अलीमा खान साहिबा ने रोस्टम पर आकर अदालत को बताया कि मेरा बिजनेस से बाहर है, प्रोसिक्यूशन को शर्म आनी चाहिए। आप बताएं, आपकी दुबई और न्यू जर्सी में गैर कानूनी जायदाद नहीं निकली? ये ज़हीर शाह ने सवाल किया। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मेरी कोई गैर कानूनी जायदाद नहीं है, बेनामी जायदाद थी। तो ज़हीर शाह ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बेनामी जायदादों पर जुर्माना नहीं किया? तो अलीमा खान साहिबा ने कहा जी साकिब निसार जज थे, उन्होंने कानून के बरक्स फैसला दिया था और मुझे ट्रिब्यूनल ने बरी कर दिया था। फिर अमजद शाह ने कहा कि जी आप पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 करोड़ रुपए जुर्माना नहीं किया था जो आपने अदा किया था। अलीमा खान साहिबा ने कहा जी हमने 2 करोड़ 94 लाख रुपए जमा कराए थे, लेकिन बाद में ट्रिब्यूनल ने हमें क्लियर कर दिया था। और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए अदालत में ऐसी बातें करते हुए। जुर्म आप करें, जुर्माना आप भरें और शर्म हम करें, वाह, ज़हीर शाह ने कहा। अलीमा खान साहिबा ने अदालत से इस्तदा की कि उनका बयान रिकॉर्ड करें और जब अदालत ने उनका बयान लिखना शुरू किया तो अलीमा खान साहिबा के वकील ने अलीमा खान साहिबा को मना किया कि आप अपना बयान ना लिखवाएं। अदालत में शोर शराबा हो गया और जो जज हैं अमजद अली शाह, वो बड़े सख्त बरहम हुए और अपनी निशिस्त से उठकर वो चले गए। उसके बाद अलीमा खान साहिबा बाहर आए। बाहर आते ही मीडिया ने उनको घेर लिया
और उनसे सवाल किया वही कि इमरान खान साहब ने नौरीन साहिबा से कहा है कि अलीमा खान सियासत से दूर रहे। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें या उनकी बहन को सियासत से दूर रहने का कोई हुक्म नहीं दिया। ये तमाम बातें एजेंसियों की फैलाई हुई खबरें हैं। और अलीमा खान साहिबा ने कहा जी नौरीन न्याजी से ऐसा जो है वो कोई सवाल नहीं हुआ और हम तो सियासत कर भी नहीं रहे। उन्होंने ये कहा कि ना तो नौरीन आपा को कहा गया, ना ही डॉक्टर उज़्मा को ये इमरान खान साहब ने कहा, तो फिर एजेंसियों वालों की खबरें आप फैला रहे हैं, ये अलीमा साहिबा ने कहा। और उन्होंने मजीद कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खान साहब की अस्पताल मुंतकिली का हुक्म दिया गया तो अदालत उज़्मा से आने वाली ये खबर दुनिया भर के 80 से ज्यादा ममालिक में ब्रेकिंग न्यूज बन गई और हम तौहीन अदालत कर रहे हैं तो इनकी बेइज्जती पूरी दुनिया में होगी। अलीमा खान साहिबा ने ये तमाम तर बातें की। और दूसरी जानिब जनाब खबर आपको बताता चलूं कि एक रोज पहले इस्लामाबाद की सरहद यूनिवर्सिटी में एक बड़ा ही तहलका खेज वाकया पेश आया, जहां पर एक यूनिफॉर्म पर्सन यूनिवर्सिटी में घुसा और स्टूडेंट्स के साथ उनकी तल्ख कलामी और फिर हाथापाई हुई, फिर हंगामा आराई शुरू हो गई। तो उस हवाले से महविश कमस खान सहाफ़ी हैं, आजकल इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने कहा जी असल कहानी आप लोगों के लिए हाजिर है। वो कहती हैं बाज़ाहिर ये नजर आने वाला मामला ऐसा नहीं है जिस तरह सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। आपने सोशल मीडिया पर सिर्फ उस कहानी का एक रुख देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको बताती हूं कि उस कहानी का असल और दूसरा रुख कौन सा है। अना नाम की ये खातून है और जदून नाम का डिपार्टमेंट का हेड कई दिनों से एक दूसरे के साथ यूनिवर्सिटी के मामलात पर लड़ रहे थे। खातून का नाम अना है और वो दूसरे शख्स का नाम जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनका नाम है जदून। एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और डॉक्टर जदून जो है वो कई सालों से उस यूनिवर्सिटी में काम करता रहा और तमाम स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में जो है वो कई सालों से उस यूनिवर्सिटी में काम करता रहा और कई दिनों से इस खातून के साथ उनका फड्डा चल रहा था और तमाम स्टूडेंट्स के इंतजामात, फंडिंग और इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग को वो देखता था। लेकिन फिर इस यूनिवर्सिटी में एंट्री हुई अना अता खातून की, जिसको तमाम जिम्मेदारियां एचआर की दी गई और स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी दे दी गई। जब उसने देखा कि डॉक्टर जदून नामी ये शख्स हर चीज में करप्शन कर रहा है, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा चीजें दे रहा है और उनसे पेपर्स और बाकी चीजों की मद में पैसे ले रहा है, तो उसने उन सब चीजों को रोका। ये बात जदून खान को पसंद नहीं आई और उसने अना अता को तंग करना शुरू कर दिया। इतना तंग किया कि एक दिन अना अता का नंबर स्टूडेंट्स की फैमिलीज में आउट कर दिया, जिस पर अना ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और मजबूर होकर फैकल्टी ग्रुप में मैसेजेस किए कि मेरे साथ ये रवैया किया जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर जदून खान अना के ऑफिस में गया और अना के साथ बदतमीजी की। उसको कहा कि तुम खातून हो, खातून रहो, ज्यादा बॉस बनने की कोशिश मत करो, जिस पर अना ने उसको अपने ऑफिस से निकालने की कोशिश की, लेकिन दोनों में धक्कम पेल हुई, जिससे अना तंग आकर अना अता करीबी पुलिस थाने में गई और डॉक्टर जदून के खिलाफ दरखास्त दी। फिर जुम्मे के रोज तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रिंसिपल तकरीबन 8 घंटे थाने में बैठे रहे और उन दोनों की सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन अना अता खातून नहीं मानी और उसने कहा कि मैं एक ही शर्त पर दरखास्त वापस लूंगी, अगर डॉक्टर जदून खान अपना इस्तीफा दे और किसी और को हेड बनाया जाए। फिर सब इस बात पर राजी हुए और जदून खान ने अपना माफीनामा भी लिखा और कहा कि आइंदा अना अता के साथ इस तरह रवैया नहीं रखूंगा। और मैंने अना को जैसे ही जुम्मे के रोज जदून खान तंग करके गलत किया, जिसके बाद मामलात ठीक हो गए। फिर वो कहते हैं कि जब ये सारे मामलात ठीक हो गए, फिर जैसे ही जुम्मे के रोज जदून खान वापस आए, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप्स में कहा कि मेरे साथ ये हुआ है और खातून की वजह से मुझे निकाला जा रहा है। जिसके बाद जो जदून खान के तलबा थे उन्होंने अपने कैंपस में ये बात फैलाई कि हमें एहतजाज करना होगा और इस अना नामी खातून को कैंपस में नहीं छोड़ना होगा। पीर के रोज कुछ स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। जब अना पीर के रोज यूनिवर्सिटी आई, उसने अंदर जाने की कोशिश की तो उसको रोका
फिर उसने मुजम्मत की कि मैं तो अंदर मजामत की कि मैं तो अंदर जाऊंगी, लेकिन कुछ लड़कियों ने अना को मारा, जिसके जवाब में अना ने भी मजामत की। तब अना अता ने अपने शोहर को कॉल की कि मेरे साथ ये रवैया किया जा रहा है, और अना ने उसी टाइम पुलिस को भी बुलाया। जब अना के शोहर आए तो उन शोहर के सामने भी अना के साथ बदतमीजी की गई, और इसके बाद जो हुआ वो आप सब ने देखा, जो बहुत गलत था, और फौजी साहब को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। तो ये है असल कहानी। अच्छा, ये कहानी महवी साहिबा ने सुनाई है। अगर ऐसा था भी तो ये यूनिवर्सिटी का इंटरनल मामला था। पहले सेटलमेंट हो गई थी। अना साहिबा को अगर स्टूडेंट्स अंदर नहीं जाने दे रहे थे तो वो लीगल एक्शन ले सकती थी। उनको अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी। फिर जो भी मामला था, ये स्टोरी भी सामने आई है, और अभी उस शख्स के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी भी हो रही है। उस हवाले से भी खबरें ये है कि कमेटी तश्कील दे दी गई है। उस कमेटी की फाइंडिंग्स क्या होती हैं, अगर वो सामने आती हैं तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। टिल देन इजाजत दीजिए।